सपने सभी देखते हैं, लेकिन सही मायने में सपना वही होता है जिसे आप साकार करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा देते हैं। तस्वीरों में आप जन्नत सा नजारा देख रहे हैं, लेकिन यहां पहुंचना सहज नहीं। जाने कितनी चुनौतियों का सामना करते हुए इन पहाड़ों पर भारतीय तिरंगा फहराते हैं। हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखने वाली रजनी ने बचपन में जो सपना देखा उसे कभी मरने नहीं दिया। माता पिता ने पढ़ाई को प्राथमिकता देने की नसीहत दी तो बेटी ने इसे सिरोधार्य कर न केवल अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में सर्विस ज्वाइन कर करियर को भी परवान चढ़ाया। रजनी का खेलों के प्रति बचपन से ही रुझान उन्हें कब प्रकृति के बेहद नजदीक ले आया, ये एहसास उन्हें भी नहीं हुआ। प्रकृति से प्रेम जब परवान चढ़ा तो पर्वतारोही के तौर पर देश और दुनिया की ऊंची चोटियों को फतह करने का सिलसिला शुरू हुआ। तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि हरियाणा की ये बेटी किस प्रकार दुरूह पर्वतों पर हौसलों के साथ बढ़ी जा रही है। रजनी की पूरी कहानी आप सुनेंगे उन्हीं की जुबानी। एक खास मुलाकात पर्वतारोही रजनी से। नमस्कार, मैं विवेक कुमार, आप देख रहे हैं द नेशन टाइम्स। और द नेशन टाइम्स की टीम का ये हमेशा से प्रयास रहा है कि ऐसी प्रतिभाएं जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और जिन्होंने कुछ विशेष किया हो, कुछ खास हासिल किया हो, ऐसी शख्सियतों से आपकी मुलाकात हम करवाते रहें। आज हमारे बीच एक ऐसी प्रतिभावान शख्सियत मौजूद हैं जो हिसार के विद्युत नगर में या जॉब करती हैं, सेवाएं दे रही हैं यहाँ पर। लेकिन एक और पहलू भी है इनका, इन्हें खेलों का बड़ा शौक रहा है और इसी शौक के चलते इन्होंने माउंटेन फतेह की है, यानी पर्वतारोही के तौर पर इन्होंने अभी अभी एक पर्वत पर विजय हासिल की है। आखिर वो माउंटेन कौन सी है, कैसा अनुभव रहा, ये सारी बातें हम करेंगे। तो हमारे बीच आज हैं रजनी जी, जिनसे आज हम बातचीत करने जा रहे हैं। रजनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। तो आपसे सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि जिस विषय को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं वो ये है कि आपने अभी अभी एक माउंटेन को फतेह किया है, उस पर आप चढ़ के आई हैं। तो वो माउंटेन कौन सा था और वो अनुभव जो है वो कैसा रहा, हमारे तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें बताएं। वो माउंट फ्रेंडशिप पीक है 5289 मीटर्स की, और उसके लिए मैंने हमारी ट्रैक 19 को हम पहुंचे थे मनाली में, सोलांग वैली, वहाँ पे पहुंचे थे। और नेक्स्ट डे 20 को हमने ट्रैक स्टार्ट किया था धुंडी से, और वहाँ से कुछ 4-5 घंटे की ट्रैक के बाद हमने बेस कैंप लगाया था। वहाँ पे हम उस दिन रुके थे और वहाँ पे नियर बाई जो और पहाड़ थे ना छोटे, उन पे भी ट्रैक किया। पूरे दिन हमने 7-8 घंटे दिन में ट्रैक किया। फिर नेक्स्ट डे हम सुबह नेशनल योगा डे था 21 जून को, तो उस दिन हमने योगा वगैरह करके प्रैक्टिस करके फिर हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की। वो हमारा लेडी लैग पे कैंप है, वहाँ पे गए हम। और लेडी लैग पे पहुँचने के बाद फिर है ना बगल में एक और पहाड़ है, वहाँ से व्यास कुंड दिखाई देता है, हम वहाँ तक पहुँचे। और फिर वहाँ से रिटर्न आके हमने लंच वगैरह किया, और फिर ऊपर है ना स्नो वगैरह था। वहाँ तक लेडी लैग तक तो स्नो नहीं था, उससे आगे स्नो था। तो उसमें हमने जो स्नो बूट्स होते हैं उनका यूज़ कर उस दिन सीखा। और स्नो बूट्स फिर हम रिटर्न आ गए और उस दिन रेस्ट करके नेक्स्ट डे हमने फिर से वहाँ पे हमारा जो भी सामान था ना, क्रैम्पॉन्स वगैरह, गेटर्स वगैरह, हार्नेस वगैरह, वो हम पहले दिन वहाँ पे रख के आ गए। उस दिन लोड फेरी थी और नेक्स्ट डे हमें वहाँ पे सबमिट के लिए जाना था। नेक्स्ट डे वहाँ पे दोपहर में हम गए और रात को हम 12:30 बजे उठ गए और 1:30-2 बजे के राउंड हमने सब वहाँ से ट्रैक चलना स्टार्ट किया, स्नो बूट्स पहन के, उसमें क्रैम्पॉन्स वगैरह लगा के। और मैंने गलती से साइज़ बड़ा दे दिया था, तो वो शूज़ ने मेरे को परेशान भी बहुत किया। वो वही है, पैरों में स्ट्राइक कर रहे थे, तो इसलिए शुरू में मैं थोड़ा स्लो चल रही थी। वही है, सब आगे चल रहे थे, मैं पीछे थी। पर धीरे धीरे वही है, जितनी ज़्यादा सबमिट पास आती गई उतना ही फिर वो
दर्द भूलते गए, पता ही नहीं, बाद में फील होना ही बंद हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और लास्ट में सबमिट में जब सबमिट पे फिर मैं वही चलते चलते कहाँ, तो मैंने लास्ट से स्टार्ट किया था और फिर मैं मतलब शुरू के 3-4 लोगों में पहुंच गई लास्ट में, जब मतलब वही सबमिट दिखते, वही जो हमारे ट्रैक लीडर थे वो बोले शुरू में तो रजनी धीरे चल रही थी, हमें मतलब विश्वास ही नहीं होता कि कर पाएगी सबमिट, लेकिन जब लास्ट सबमिट दिखते ही ये ना पता नहीं पंख लग गए क्या, ये भागने लग गई। तो रजनी जी, इस दौरान आपने कई चुनौतियों का जिक्र किया कि भाई आपके शूज़ बड़े थे, उससे बड़ी परेशानी हुई। इसके अलावा और कौन सी परेशानियां आपको जो है क्लाइंबिंग के दौरान सामने आई? सर क्लाइंबिंग क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी भी ट्रैकिंग नहीं की हुई थी, सिर्फ फिजिकल फिटनेस पे मैं काम कर रही थी काफ़ी टाइम से, 1 साल के अराउंड से, लेकिन ट्रैकिंग में मेरा एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने बेसिक कोर्स के लिए अप्लाई किया था, वो पोस्टपोन हो गया, तो इसलिए मुझे लगा कि एक्सपीरियंस मैं मतलब ट्रैक वगैरह करके जाऊँ तो मैं वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहूँगी जो बेसिक कोर्स है उसके लिए। तो इसलिए मैंने यहाँ पे मतलब जाना किया, तो फर्स्ट टाइम सब कुछ वही है, नॉर्मल ट्रैकिंग थी, जो रोक्स वगैरह वाले पहाड़ थे वहाँ तक तो ठीक था उस टाइप का, तो यहाँ पे अरावली रेंज है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चढ़े हुए छोटे वगैरह पहाड़ों पे, लेकिन वहाँ पे स्नो वाला वो फर्स्ट टाइम था। जिस दिन फर्स्ट टाइम शूज़ पहने ना, तब तो वो स्ट्राइक करना होता है आपको, हील वो सामने जो पंजे स्ट्राइक करने होते हैं, तो उसमें वही है, फिर आपकी कोर मसल्स तक जोर आता है, और वो चीज़ें मैंने मतलब कभी की नहीं हुई थी। लेकिन यहाँ पे जैसे मैम रिंकू पानू मैम कोच है, वो है ना मुझे जो क्या बोलते हैं पैरों में वेट बांध के मतलब रनिंग करती थी मैं, एंकल वेट्स बांध के, तो उस चीज़ का मेरे को फ़ायदा हुआ। जी। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे कि आपको इसके लिए प्रोत्साहित किसने किया कि भाई एक तो पहाड़ पे एक बेटी चढ़ने जा रही है, खतरा भी होता है और बड़ी चुनौतीपूर्ण होता है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा सहयोग जो है फैमिली का किस प्रकार का रहा? और फैमिली शुरू में तो अपोज ही कर रहे थे कि वही है, बेटी है और मतलब रिस्की है, वहाँ पे जाएगी चोट वगैरह लग जाएगी, और है ना गर्ल्स को मतलब पेरेंट्स यही समझते कि वीक है, और ये मतलब स्ट्रॉन्ग है, ये चीज़ें उन्हें नहीं पता होती है कि कितना अगर गर्ल्स चाहें तो कुछ भी कर सकती है। तो शुरू में तो अपोजिशन था, पर बाद में दिखा कि ये तो नहीं मानने वाली, तो फिर पेरेंट्स ने मतलब किया मोटिवेट। पर सबसे ज़्यादा इसमें रिंकू मैम का सहयोग था, और वहाँ पे मेरे ट्रैक लीडर थे रोमिल सर, वो बूट एंड क्रैम्पॉन्स कंपनी है, उन्होंने मतलब वही गाइडेंस माउंटेनियरिंग का वहाँ से हुआ, और फिजिकल फिटनेस का पूरा रिंकू पानू मैम ने किया। तो रजनी जी, एक चीज़ और है, बड़ा खर्चीला गेम है, एक तरह से महंगा गेम है, और जब क्लाइंबिंग के लिए जाते हैं तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं, बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका सपना तो होता है कि वहाँ तक जाना है, लेकिन बड़ी महंगा गेम है, तो उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर वही है, गवर्नमेंट अगर मतलब कोई फाइनेंशियल हेल्प करे ऐसे बच्चों की, मतलब जो करना चाह रहे हैं, तो उनको मतलब मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स में अभी मतलब थोड़ा सा कम है लोगों का, और अगर सोचते भी हैं तो उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं होता, तो बच्चे मतलब अपना मन मार के बैठ जाते हैं। मैं जॉब कर रही थी तो मतलब ये तो कर लिया, लेकिन एवरेस्ट के बारे में सोच रही हूँ, एवरेस्ट के टाइम इतना तो मुझे नहीं लगता मेरी सेविंग से भी हो पाएगा। अभी इंडिया की जो छोटी पीक्स हैं, मतलब जितना मैं कर सकती हूँ वो तो अपने से हो जाएगा, पर जो वही बड़ा गोल है उसके लिए तो वही है, फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा तो मैं थोड़ा इजीली कर पाऊंगी। तो रजनी जी, जो ये बड़ा गोल है, इसके लिए अभी से तैयारियां आप कर रही होंगी, तो ये जो अभी आपने जो है माउंटेन फतेह की है, इसके बाद आगे क्या योजना है? सर अभी मेरा नवंबर में बेसिक कोर्स है हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग में, तो वहाँ पे मतलब ट्रेनिंग लूँगी, 1 मंथ का बेसिक कोर्स है, उसमें मतलब प्रॉपरली और भी अच्छा सीख पाऊँगी। अभी तो मैंने 4-5 दिन में जो सीखा उसी को मतलब उसी की हेल्प से मैंने मतलब सबमिट किया, और आगे मैं मतलब थोड़ा और अच्छे से तैयारी करके करना चाहूँगी। इस बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शुरू में कम था क्योंकि कभी किया नहीं हुआ था, पर टीम जो थी वहाँ पे वो मतलब बहुत केयरिंग और सपोर्टिंग थे, उन्होंने मोटिवेट भी खूब किया। तो रजनी जी, जब तमाम जो दर्शक देख रहे हैं उन्हें आप ये भी बताएं कि एकदम से मतलब खेलों में तो आपका इंटरेस्ट बचपन से रहा है, लेकिन ये माउंटेन की तरफ कैसे रुझान हुआ? कहाँ से इंस्पायर हुए आपको? कब लगा कि भाई माउंटेनिंग के लिए जाना चाहिए? हमारे कॉलेज में एक बार संतोष यादव मैम आए थे,
तो उस दिन वो मतलब उनसे सुन के मतलब बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ करना चाहिए। तब तो इतना ही थोड़ा ही था मतलब कि कभी ना कभी करूँगी। फिर एक स्टार प्लस में सीरियल आया था माउंट एवरेस्ट नाम से ही, तो फिर उसमें वो एक जो लड़की थी उसे देख के मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गई कि ये तो मतलब करना ही है एडवेंचर स्पोर्ट्स, कुछ मतलब ऐसा करना है लाइफ में कभी ना कभी। पर तब ये डिसाइडेड नहीं था कि मैं मतलब अभी जॉब के बाद ही करूँगी। तब मैंने सोचा था भाई ये घर वाले पहले तो अलाउ नहीं करेंगे, शादी वगैरह कर देंगे जॉब लगते ही, तो वही है अपना मतलब 40-50s में ही करूँगी मैं। पर फिर जैसे ही जॉब यहाँ पे लगी और कोरोना वगैरह ये टाइम देखा कि मतलब कुछ नहीं पता, अभी फ्यूचर अनसर्टेन है, तो मैं मतलब जो ड्रीम्स है ना अभी पूरे कर लो, फ्यूचर में छोड़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि टाइम का कोई भरोसा नहीं, तब तक वही है क्या हो जाए, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो सकता है। तो वही है, जिंदगी अपने आप में ही एक बहुत बड़ा हादसा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। रजनी जी, ये भी बताएं कि अपने बारे में हमारे तमाम दर्शकों को बताएं। ये तो माउंटेनिंग को लेकर के हमने अभी तक बातचीत की है, आप बेसिकली कहाँ से हैं, हरियाणा के किस ज़िले से, किस शहर से आप संबंध रखती हैं, और स्कूलिंग और पढ़ाई किस प्रकार से हुई? पापा जैसे मैं रेवाड़ी से बिलोंग करती हूँ अभी, मतलब पापा का गांव तो महेंद्रगढ़ के पास है, लेकिन हम मतलब पापा जैसे एयरफोर्स में थे, वहाँ से रिटायर होके रेवाड़ी में सेटल हो गए। और पहले हम मतलब स्कूलिंग वगैरह पापा के साथ ही रहे हैं हमेशा से। तो मैं मतलब मेरा भुज में बर्थ हुआ था, उसके बाद पापा की श्रीनगर वगैरह पोस्टिंग थी, तब तक हम छोटे थे। फिर सिरसा में पोस्टिंग आई, तब मेरी मतलब स्कूलिंग स्टार्ट हुई थी। तो 3rd क्लास तक मैंने सिरसा से पढ़ा था, यहाँ पे हरियाणा से ही। उसके बाद पापा की छबुआ में पोस्टिंग आ गया आसाम में, वहाँ पे 1-2 साल रहे। बाद में बंगाल में पोस्टिंग आई बागडोगरा, वो सिलीगुड़ी के पास है, दार्जिलिंग भी वहाँ से बहुत पास है, तो वहाँ पे मतलब 2-3 साल रहे। फिर लास्ट पोस्टिंग पापा की पुणे थी, पुणे में हम 3-4 साल रहे। और वहाँ पे मतलब मेरे को बास्केटबॉल का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया। बास्केटबॉल मतलब जान बसती है इस गेम में, अभी भी मेरे को मौका मिल जाए ना मैं पहुँच जाती हूँ। ये नहीं देखती कौन, जानती हूँ बच्चों को, नहीं जानती उनके साथ खेलना स्टार्ट कर देती हूँ। तो रजनी जी, खेलों का माहौल घर में भी कुछ था, या पिताजी या कोई मना करते थे, पढ़ाई पे ही फोकस करने पे जोर दिया जाता था। तो बिल्कुल पढ़ाई पे ही, देखिए मिडिल क्लास जो फैमिली है या जो भी है, उनमें अमूमन ये रहता है कि भाई पढ़ाई की तरफ पूरा फोकस किया जाए, उसी से कहीं ना कहीं करियर बनेगा। और खेलों को लेकर के हालांकि बहुत सी चीज़ें बदली हैं, खिलाड़ियों को बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है, इसके बावजूद जो है ना जाने क्यों पढ़ाई को लेकर के बहुत ऐसी स्थिति हमारे देश में और प्रदेश में देखने को मिलती है। एक बेटी होने के नाते आपने इतना कुछ हासिल किया है, एक तो अच्छे से पढ़ाई की और गवर्नमेंट जॉब में है आप, बिजली बोर्ड में आप सेवाएं दे रही, फिर एक माउंटेन को भी फतेह किया है। तो बहुत सी बेटियां भी देख रही हैं हमारे इस इंटरव्यू को जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, उन्हें इंस्पायर करने के लिए, उनमें एक नई ऊर्जा, नया उत्साह भरने के लिए आप क्या मैसेज देंगी, क्या कहें? सर उन्हें यही कहना है कि आपको कोई भी कहे कि आप वीक हो, मत मानो, आपके अंदर मतलब बहुत पोटेंशियल है। वही है पोटेंशियल, मतलब आपकी स्ट्रेंथ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती आप लड़की हो या लड़का हो, स्ट्रेंथ हर किसी में है, बस वो खुद को पहचानने की ज़रूरत है। और आप इतना मोटिवेटेड हो कि आपको कोई कितना ही मतलब डिमोरलाइज करे, फिर भी आप पे उस चीज़ का कोई फ़र्क ना पड़े, बस आपके गोल की तरफ ध्यान हो तो आप अचीव भी करेंगे। भले मतलब कई बार आपको मतलब थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, टाइम लग सकता है, पर एक ना दिन आपका गोल आपको ज़रूर हासिल होगा। जी बिल्कुल, बहुत सुंदर। और लगातार आप जो है अगर अभ्यास करते हैं और किसी भी क्षेत्र में एक लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं, तो लक्ष्य जरूर मिलता है, जुनून के साथ आपको उसके लिए बढ़ना है। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपका लक्ष्य क्या है ज़िंदगी में, किस गोल को हासिल करना चाह रही हैं? सर माउंटेन्स वही है, जो भी मतलब वही है मेरा गोल है, क्लाइम एवरी माउंटेन्स, जो भी मतलब मौका मिले मुझे उस माउंटेन पे जाना है। क्योंकि माउंटेन्स में ना आप बिल्कुल अपने पास खुद के करीब होते हो, खुद को अच्छे से नेचर के करीब होते हो, और नेचर के जितना पास आप होते हो ना, आप अपने आप को मतलब खुद से सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वगैरह बहुत इजीली कर पाते हो। यहाँ पे जो मतलब भीड़ है, जॉब वगैरह है या फिर और सब चीज़ों में आप है ना मतलब खुद को भूल जाते हो, पर जो माउंटेन्स है ना वो आपको अपने करीब लाते हैं। जब आप माउंटेन क्लाइम करके आए, जब फतेह करके आए उस पर्वत श्रृंखला को, उस ऊंचाई को, उसके बाद जब आप आई तो आप अपने अंदर कितना बदलाव महसूस कर रही हैं, कितना कॉन्फिडेंस महसूस कर रही हैं?
सब कॉन्फिडेंस डबल हो गया था। वही है, खुद में मतलब कुछ अचीव करते हैं ना, तो वही है, दूसरों को भी जब तक हम सक्सेस अचीव नहीं करते ना, कोई हमारी कितनी काबिलियत है कोई बिलीव नहीं करता। कई बार तो आपके पेरेंट्स बिलीव नहीं कर रहे होते, पर जब आप अचीव करते हो ना तो वो भी प्राउड फील करते हैं जी। जो है तमाम लोग देख भी रहे हैं, खासतौर से जो सरकार से क्या उम्मीदें आप लोग करते हैं खिलाड़ी होने। हालांकि माउंटेनिंग को लेकर के भी गवर्नमेंट जो है संजीदा है और इसको भी खेल के तहत इसको शामिल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों को उसमें प्रोत्साहन जरूर मिलेगा। इसके अलावा सरकार की क्या भूमिका इसमें होनी चाहिए, वो भी हमारे दर्शक। वही है, जो मेहनती बच्चे हैं उनको मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया जाए तो हो सकता है। अभी वैसे गवर्नमेंट ने मतलब स्पोर्ट्स पॉलिसी में ऐड किया है इसे एज अ स्पोर्ट्स, और जो मतलब टॉप 10 माउंटेन्स हैं उनको सबमिट करेंगे तो उन्हें मतलब 5 लाख का वो है कैश अवार्ड और सी ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है। लेकिन वही है, 5 लाख में तो कुछ नहीं होता। माउंटेन्स तो वही एवरेस्ट वगैरह आप लोग वही है 25-30 लाख तो लग जाते हैं आराम से। तो थोड़ा सा मतलब वही है, गवर्नमेंट या तो थोड़ा असिस्टेंस वो ज़्यादा बढ़ाए फाइनेंशियल, तभी मतलब वो नेक्स्ट के लिए हम मतलब प्रिपेयर हो पाए। बिल्कुल। तो रजनी जी, तमाम जो दर्शक हैं आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या हमारे चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को, अपने देखने वालों को कहना चाहेंगे? जी हेलो, हाँ, आप सबसे यही मतलब मेरा कहना है कि आप है ना, आपके जो ड्रीम्स है ना वो आपकी ज़िंदगी है, उनको मरने मत दो। चाहे कुछ कैसी सिचुएशन आए, कभी आप डिमोटिवेटेड भी फील करोगे, पर फिर उठो और आगे बढ़ो। मतलब थोड़ी टाइम के लिए होना चाहिए डिमोटिवेशन, आप ये नहीं कि, और स्पोर्ट्स में है ना, आप अगर कर रहे हो स्पोर्ट्स तो आप में डिमोटिवेशन ज़्यादा टाइम तक रहेगा ही नहीं। स्पोर्ट्स आपको इतना मोटिवेटेड फील करेंगे, मतलब किसी चीज़ में इतना मोटिवेशन नहीं है जितना स्पोर्ट्स आपको मोटिवेट करते हैं। तो आप स्पोर्ट्स को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। पढ़ाई भी ज़रूरी है, जॉब कैरियर भी ज़रूरी है, पर साथ में स्पोर्ट्स भी ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रजनी जी, द नेशन टाइम्स के साथ बातचीत करने। थैंक यू सर, आपसे बात करके मुझे भी अच्छा लगा। तो रजनी जी हमारे साथ थी, उनके साथ हम बातचीत कर रहे थे, बड़ी खूबसूरत बातचीत हुई और ख़ासतौर से किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण पहले नहीं लिया इन्होंने इस माउंटेन को फतेह इस पर हासिल करने के लिए। फिजिकल वर्कआउट लगातार करती रहीं और इसके साथ हौसला पूरी तरह से बुलंद था, और उस बुलंदी को छूते हुए ये आगे भी बढ़ना चाहती हैं। और ख़ासतौर से रजनी जो है वो एवरेस्ट को फतेह करना चाह रही हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि सरकार यदि और अधिक प्रोत्साहित करे ऐसे बच्चों को तो वो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तो आप जो है, अगर बेटियां हैं, आप हमें देख रही हैं और रजनी जी को देख रही हैं, तो भाई किसी भी तरह से अपना हौसला डिगाने की ज़रूरत नहीं है, हौसला हारने की ज़रूरत नहीं है। लगातार अपने लक्ष्य को आप पाने के लिए मेहनत करें, संघर्ष करें, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का हमसे जुड़ने के लिए, और रजनी जी का हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि रजनी जी को भी हौसला मिले और ख़ासतौर से उन बेटियों को भी नया उत्साह, नया हौसला मिले जो ज़िंदगी में कुछ हासिल करना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।